हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं ज्योति आपका स्वागत करती हूँ स्टडी जियोग्राफी चैनल पे। फ्रेंड्स, पीएचडी एडमिशन के लिए एक नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसको आज हम लोग कवर करेंगे। फ्रेंड्स, एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को जल्द से जल्द देखें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि इसका लास्ट डेट जो है वो बहुत नज़दीक है। ठीक है फ्रेंड्स, तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग अपनी डिटेल्स को देख लेते हैं। फ्रेंड्स, ये जो एडवर्टीजमेंट आया है वो 2 पीडीएफ में है। फर्स्ट पीडीएफ में एलिजिबिलिटी, रिजर्वेशन, फीस और सब्जेक्ट वगैरह दिया गया है, और सेकेंड में जो है वो डेट वगैरह दिया गया है। तो हम लोग पहले फर्स्ट पीडीएफ को देख लेते हैं, फिर सेकेंड पीडीएफ को भी हम लोग कवर करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। सबसे पहले दिया गया है एलिजिबिलिटी। फ्रेंड्स, क्या योग्यता होनी चाहिए इस फॉर्म को फिल करने के लिए। तो इसमें दिया गया है फ्रेंड्स, आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए 55% मार्क्स के साथ रिलेवेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, जिस सब्जेक्ट से आप पीएचडी करना चाहते हैं उस सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए प्लस 55% मार्क्स से होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ का एक बहुत अच्छा, अब मैं आपको दिखा दूँ कि इसमें जो आपका पीजी, अगर आपका फाइनल ईयर अभी चल रहा है, यानी कि आप अभी सेकेंड ईयर में हैं पीजी में, तो भी आप फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि आप अपीयरिंग में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत कम यूनिवर्सिटी में आता है फ्रेंड्स। चलिए हम लोग देख लेते हैं। फिर दिया गया है फ्रेंड्स, जो आपका पीजी लेवल है उसमें आपका 5%, जैसे 55% मिनिमम मार्क्स मांगा गया है, तो इसमें से आपका 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है एससी, एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस और उसके बाद में पीडब्ल्यूडी को। ठीक है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखते हैं अपियरिंग इन पीजी फाइनल ईयर। ठीक है, और फिर उसके बाद में दिया गया है आपका जो एडमिशन होगा वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जो आपका जब इंटरव्यू होगा तो जितना भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो सारा फुलफिल हो जाना चाहिए जो आपके इंटरव्यू के डेट के टाइम तक। ठीक है, चलिए रिजर्वेशन देख लेते हैं। रिजर्वेशन आपका वही रहेगा जो कि स्टेट गवर्नमेंट और यूजीसी का रहता है, सेम वही रिजर्वेशन आपको यहाँ पे मिलेगा। फ़ी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। फ़ी जो आपका है वो आपका 2000 रुपया है, देख रहे हैं आप। और ये जो है आईसीआईसीआई बैंक के थ्रू ऑनलाइन पेमेंट होगा। ठीक है, स्कीम ऑफ टेस्ट। फ्रेंड्स, जो आपका एंट्रेंस टेस्ट होगा वो 2 पेपर का होगा। फर्स्ट पेपर जो है वो आपका 50 क्वेश्चन का होगा। ठीक है, और इसका मार्क्स जो होगा वो आपका 100 नंबर का होगा, यानी एक क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेंगे। ठीक, और सेकेंड पेपर जो होगा वो आपको 100 क्वेश्चन का होगा और 200 मार्क्स का होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स मिलेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बाद में ये दिया गया है कि यहाँ पे कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है फ्रेंड्स, और ठीक है, सारा हम लोग देख लिए हैं। अब हम लोग सिलेबस को कवर कर लेते हैं। हाँ फ्रेंड्स, ये जो पेपर होगा वो आपका 3 घंटे का होगा। ठीक है, चलिए हम लोग सिलेबस देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। पेपर फर्स्ट का जो है वो ड्यूरेशन आपका 1 घंटे का होगा। ठीक है, 50 क्वेश्चन आएंगे। 50 क्वेश्चन में क्या क्या आएगा वो मैं आपको दिखा दे रही हूँ। यूनिट फर्स्ट दिया गया है जिसमें आपका रिसर्च कॉन्सेप्ट आएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ रिसर्च, ऑब्जेक्टिव और टाइप ऑफ रिसर्च, रिसर्च रिपोर्ट। ठीक है, और सेकंड का है रिसर्च मेथोडोलॉजी ही फर्स्ट पेपर में आएगा, लेकिन फिर भी सिलेबस को एक बार मैं दिखा दे रही हूँ आपको। रिसर्च यूनिट जो सेकंड है उसमें रिसर्च मेथोडोलॉजी है, रिसर्च प्रोसेस है, सिलेक्शन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम है। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग है, टेक्निक्स ऑफ हाइपोथेसिस टेस्टिंग। ठीक, फिर यूनिट थर्ड है रिसर्च डिजाइन है, सैम्पलिंग मेथड है, टाइप ऑफ सैंपल, फिर प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। ठीक है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। यूनिट जो फोर्थ है वो डाटा कलेक्शन है, टाइप ऑफ डाटा, मेथड एंड टेक्निक ऑफ डाटा कलेक्शन। ठीक है, फिर दिया गया है इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, स्टैटिकल टूल्स एंड टेक्निक, मेजर ऑफ टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड। ठीक है, और यूनिट 5 जो है आपका एथिक्स से जो रहेगा, जैसे एथिक्स इशू इन रिसर्च, कोड ऑफ एथिक्स इन रिसर्च और इम्पोर्टेंट ऑफ एथिक्स इन रिसर्च। ठीक है,
पेपर सेकंड देख लेते हैं। ये जो रिसर्च से रिलेटेड था वो सारा आपके फर्स्ट पेपर में आएगा, ठीक है। फर्स्ट पेपर में 50 क्वेश्चन आपके रिसर्च से आएंगे। सेकेंड पेपर में क्या आएगा, ये इसका ड्यूरेशन 2 घंटे करेगा। फर्स्ट का कितना था, 1 घंटे, और इसका 2 घंटे है, ठीक है। 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करना रहेगा, और ये 100 क्वेश्चन जो है वो आपका आएगा, सबका सेपरेट रहेगा अपने अपने सब्जेक्ट से जो आपका पीजी में था, ठीक है। और इसका जो सिलेबस रहेगा वो आपका यूजीसी या सीएसआईआर नेट के सिलेबस के सेम ही रहेगा, ठीक है। चलिए, और आपका जो क्वालिफिकेशन, जो मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स जो दिया गया है वो नीचे दिया गया है, यहाँ पे दे रहा है, देखिए। सेकेंड विल बी evaluate only for those candidate who are able to secure the minimum qualified marks in paper first as per the table give below, ठीक है। जो जैसा कि नीचे दिया गया है उसके हिसाब से ही आप जो है एबल रहेंगे। जैसे आपका जो जनरल है, EWS हैं और OBC हैं, MBC हैं, इनका फर्स्ट पेपर में 45 मार्क्स मिनिमम, और सेकंड में 45 मार्क्स, और जो आपका एग्रीग्रेड रहेगा वो आपका 50% होना चाहिए। देखिए मैं आपको समझा रही हूँ, जैसे आपका 2 पेपर होगा, फर्स्ट पेपर होगा और सेकंड पेपर होगा। तो फर्स्ट पेपर आपका 50 क्वेश्चन का है, सेकंड पेपर आपका 100 क्वेश्चन का है। तो फर्स्ट पेपर में आपका मिनिमम क्वेश्चन जो सही होना चाहिए वो 20 होना चाहिए, और 100 क्वेश्चन में से आपका मिनिमम 40 क्वेश्चन सही होना चाहिए, ठीक है। तब आपका जो है आप क्वालिफाइंग क्राइटेरिया से, मतलब दोनों पेपर में आप क्वालिफाई तो हो जाएंगे लेकिन एबल नहीं रहेंगे। एबल होने के लिए आपका टोटल 50% मार्क्स होना चाहिए, यानी कि 20% इसमें, 40% इसमें आ गया, 40% इसमें आ गया, बच्चा 10% आप या तो इसमें ले आइए या इसमें ले आइए, या फिर दोनों में से मिला के ले आइए, ठीक है। उससे नहीं मतलब है, लेकिन दोनों में मिनिमम जो है वो 40% होना चाहिए, ठीक है। चलिए, और SC ST का देख लेते हैं। SC ST और OBC का है। देखिए यहाँ पे OBC जो है वो क्रीमी लेयर है, ये नॉन क्रीमी लेयर है, ठीक है। इनका जो है फर्स्ट पेपर 35% होना चाहिए, सेकेंड पेपर 35% होना चाहिए, और जो टोटल मार्क्स होना चाहिए वो 45% मिनिमम होना चाहिए, ठीक है। फिर दिया गया है रोल नंबर and name of candidates eligible for appearing in the research eligibility test will be uploaded on the university website. Candidate who have applied for the test will be required, ठीक है। आप फॉर्म को भरिए, जो भी होगा वहाँ पे डिस्प्ले कर दिया जाएगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, ठीक है। टू डाउनलोड देयर एडमिट कार्ड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी वेबसाइट 7 डेज, आप फॉर्म भर लेंगे, फॉर्म का जो लास्ट डेट है उसके 7 दिन बाद ही आपको एडमिट कार्ड डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है। वहाँ पे आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए सब्जेक्ट हम लोग देख लेते हैं, सब्जेक्ट क्या क्या दिया गया है। देखिए 4 फैकल्टी, 5 6 फैकल्टी दिया गया है। देख लेते हैं फैकल्टी ऑफ आर्ट में क्या कितना है। हिंदी है, हिंदी में 16 सीट है, इंग्लिश में 4 है, और संस्कृत में 2 सीट है, ठीक है। फिर फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस है, जिसमें हिस्ट्री है, हिस्ट्री में 14 है, पॉलिटिकल साइंस में 22 है, सोशियोलॉजी में 10 है, जियोग्राफी में 8 है, और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2 सीट हैं, ठीक है। फैकल्टी ऑफ एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन में 4 हैं। फिर उसके बाद में आ रहा है फैकल्टी ऑफ साइंस, जिसमें केमिस्ट्री है, जिसमें 6 सीट है, बॉटनी है 2 सीट है, जूलॉजी में 14 हैं, और मैथमेटिक्स में 8 सीट हैं, ठीक है। फिर दिया गया है फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, कॉमर्स में आपका जो है ABST है, इसमें 2 है, और EAFM है जो कि 2 सीट इसमें भी है। फैकल्टी ऑफ लॉ है, जो कि लॉ है, और उसमें 4 सीट है, ठीक है। चलिए हम लोग जो कि इसमें दिया गया है ऑल इंस्ट्रक्शन और नोटिफिकेशन ऑन वेबसाइट, तो हम लोग वेबसाइट को देख लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि 2 PDF में है, ये लास्ट है, इसका लास्ट पेज है, देख सकते हैं आप। दूसरे पेज में हम लोग देख लेते हैं, दूसरा जो PDF दिया गया है उसमें क्या क्या डिटेल दिया गया है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये जो है दूसरा PDF है, जैसा कि डिस्प्ले हो रहा है। यूनिवर्सिटी कौन सी है, पंडित दीनदयाल उपाध्याय शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर, ठीक है। यहाँ से ये वैकेंसी आई हुई है,
और जो एडवर्टीजमेंट है वो हम लोग देख लेते हैं। दिया गया है विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विषयों में पीएचडी हेतु शोध पात्रता परीक्षा यानी रिसर्च एलिजिबिलिटी टेस्ट रेट 2021 के लिए ऑनलाइन आवेदन वेबसाइट यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, पर दिनांक 12/4/2021 तक, यानी कि 12 अप्रैल इसका लास्ट डेट है फ्रेंड्स। आज 8 अप्रैल है और इसलिए मैं कह रही हूँ अभी भी 4 दिन है। जो भी इस वीडियो को देख सकता है वो अपना फॉर्म भर ले, ठीक है। अभी भी 4 दिन है, फॉर्म भरने में 1 घंटा लगता है फ्रेंड्स। आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है। तक किए जा सकते हैं। विस्तृत विवरण विश्वविद्यालय की वेबसाइट से प्राप्त किया जा सकता है, ठीक है। जो है ये आपका वेबसाइट दिया गया है, इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो सारी डिटेल आपको दिख जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म भी दिख जाएगा, ठीक है। और उसके बाद में परीक्षा में बैठने की अस्थायी रूप से अनुमति प्रदान की जाएगी। फिर पात्रता की परीक्षा की जांच कोर्स वर्क में प्रवेश से पूर्व की जाएगी, ठीक है। कोर्स वर्क जो होता है उसके पहले भी आपसे आपकी जो है टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। आपकी पात्रता टेस्ट नहीं लिया जाएगा, आपकी पात्रता देखी जाएगी वहाँ पे। आई थिंक जो रिसर्च प्रपोजल होता है और इंटरव्यू वगैरह और जो आपका वेरिफिकेशन होता है सर्टिफिकेट का, वो सारी चीज़ें कोर्स वर्क के पहले की जाएगी, ठीक है फ्रेंड्स। ये था पूरा डिटेल। आप वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल्स को देख सकते हैं और इसमें अगर आपका सब्जेक्ट हो तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक करिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सही टाइम पे सबको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है फ्रेंड्स। चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।